नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही, रेलवे स्टेशन बिक रहे, अब तो कुछ दिन थम ही जाएगा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर एसीबी की जांच को अनुमति देने की मांग। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, भाजपा सांसदों ने किया विरोध। कहा, कांग्रेस में चमचागिरी की प्रतियोगिता चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट के बहाने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अभी तक लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, अब तो कुछ दिन थम ही जाएगा। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। नई ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, यह लोगों की डिमांड है, इसके लिए आंदोलन भी हुए। उसी प्रकार से सरगुजा साइड भी ट्रेनों की डिमांड है, यह हो जाए। वैसे भी रेल बजट तो बंद हो गया है, तो अलग से कोई चर्चा होती नहीं, न ही डिमांड होती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए जो हम लोगों ने डिमांड किया है कि कोयले की रॉयल्टी का जो पैसा है, हमारे जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, वह हमको दे दें। 2014 के बाद से कोयले की रॉयल्टी बढ़ी नहीं है, हर 3 साल में उसे बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद से उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। रेल बजट तो बंद हो गया है, तो अलग से कोई चर्चा तो होती नहीं, न डिमांड होती, और लगातार ट्रेनें रद्द भी हो रही है, रेलवे स्टेशन बिक भी रहे हैं। अब तो शायद कोई खरीदने वाला अभी कुछ दिन तक थम ही जाएगा। लेकिन जो नगरनार जैसे स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एसीबी की जांच को अनुमति देने की मांग की है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव के कांग्रेस नेता नवाज खान ने एक शिकायत की थी। उसमें उन्होंने रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। सरकार ने इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू को सौंपा था। शुरुआती जांच के बाद एसीबी ने इन आरोपों को जांच योग्य पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ जांच से पहले नियम आड़े आए तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकार से इसकी अनुमति मांगी। सरकार की ओर से यह प्रस्ताव राजभवन भेजकर उस पर राज्यपाल की अनुमति मांगी गई, लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। देरी से नाराज होकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंच गया और एसीबी की जांच को अनुमति देने की मांग की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राहुल गांधी की यात्रा की तुलना भगवान राम और आदि गुरु शंकराचार्य की यात्रा से की है। इसका विरोध करते हुए भाजपा सांसदों ने बयान जारी किए हैं। बता दें कि एक दिन पूर्व प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि राहुल गांधी जैसी यात्रा हम शास्त्रों में उल्लेखित पाते हैं। भगवान राम अयोध्या से लंका तक यात्रा किए हैं, शंकराचार्य केरल से बद्रीनाथ तक यात्रा किए। दोनों यात्रा के समान ही राहुल जी की यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा को देश याद रखेगा। अभूतपूर्व यात्रा रही आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान। रविंद्र चौबे के बयान के बाद भाजपा से रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस में चमचागिरी की प्रतियोगिता चल रही है, कौन कितनी चमचागिरी करे इसी में सब लगे हुए हैं। अब राहुल गांधी की तुलना भगवान राम और शंकराचार्य से करना तो दुर्भाग्यजनक है। राजनांदगांव से भाजपा के सांसद पांडे ने कहा कि उन्हें देखना चाहिए कहां से किसकी तुलना कर रहे हैं। राम और शंकराचार्य से राहुल की तुलना अनुचित है। के अंदर में चमचागिरी की एक प्रतियोगिता चली है, इस स्पर्धा चल रही है कि कौन कितना ज्यादा चमचागिरी कर सकता है, कि कभी जो है शंकराचार्य जी से भगवान, राम से भगवान। जिले की बैकुंठपुर विधायक व संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के एनआरआई पति अमिताभ कुमार घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी से सक्रिय राजनीति छोड़ने की अपील की है। बता दें कि सोशल मीडिया पर किया गया उनका ये पोस्ट अब वायरल हो रहा है। उन्होंने विधायक पत्नी के पीए भूपेंद्र सिंह और विनय जायसवाल से इस काम में सहयोग करने का आग्रह किया है।
अंबिका सिंहदेव के पति यूनाइटेड किंगडम बेस्ड बिजनेसमैन हैं। दंपत्ति के 2 बेटे आर्यमन और अनिरुद्ध घोष हैं। ये सभी विदेश में ही रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।